जय माँ कामाख्या, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आप लोग अगर ये वीडियो नवरात्रि के सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 9 डे को भी देख रहे हैं, नवमी के दिन भी देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग उस दिन भी ये नियम कर सकते हैं, ऐसे व्रत पालन कर सकते हैं। माँ दुर्गा के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को नवरात्रि के स्टार्टिंग डे से ही ये सब करना है। आप लोग अगर देरी से भी ये वीडियो देख रहे हैं या आप लोग को देर से भी पता चला कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ना, आप लोगों को अष्टमी या नवमी के दिन भी आप लोग स्टार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात हो गया ये क्लियर। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को नवरात्रि हम लोग घर में कैसे इजीली पालन कर सकते हैं आसन बिछाए बिना, तो आप लोगों को मैं कुछ ऐसे बातें बताने जा रही हूँ और ये बात आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप लोग एकदम शुद्ध मन से ये करेंगे, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो ज़रूर मिलेगा। तो जो भी नियम मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये सिर्फ चैत्र नवरात्रि ही नहीं, बाकी जितने भी नवरात्रि है सभी में आप लोग पालन कर सकते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है, नवरात्रि टोटल 4 होता है। एक ईयर में टोटल 4 नवरात्रि होता है। उनमें से 2 है प्रकट नवरात्रि और 2 होता है गुप्त नवरात्रि। प्रकट नवरात्रि कौन कौन सा है? जो भी चैत्र नवरात्रि चल रहा है, आज 2024 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ये है एक प्रकट नवरात्रि। और दूसरा प्रकट नवरात्रि कब होगा? जब दुर्गा पूजा होता है, शारदीय नवरात्रि बोलते हैं उसको। तो शरद काल में जो होता है वो भी है प्रकट नवरात्रि। और बाकी 2 रह गए गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि एक होता है माघ महीने में और एक होता है जून महीने में। माघ महीने इस साल 2024 में फरवरी का 8 या 9 से स्टार्ट हुआ था। एक गुप्त नवरात्रि तो चला गया, अभी दूसरा गुप्त नवरात्रि कब होगा? जून के शायद 2024 जून के शायद 18 से होगा। मैं आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दूंगी जब होगा। और उसी समय हमारे गुवाहाटी में जो कामाख्या शक्तिपीठ है, वहाँ पे अम्बुबासी मेला भी होता है। तो कामाख्या शक्तिपीठ ऐसे ही बहुत शक्तिशाली है, वहाँ पे अम्बुबासी होता है और उसी समय गुप्त नवरात्रि भी चलता है, इसलिए कामाख्या शक्तिपीठ में उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो अभी गुप्त नवरात्रि और प्रकट नवरात्रि में डिफरेंस क्या है? प्रकट नवरात्रि में आप लोग जो भी व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो दूसरों को बता सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि का नाम ही है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में जो भी करते हैं वो गुप्त रखा जाता है। फैमिली मेंबर को जैसे पता चलता है कि आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन क्या मंत्र कर रहे हैं, कैसे व्रत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को भी बोलना मना है। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैत्र नवरात्रि आप लोग कैसे पालन कर सकते हैं इजीली। मैंने बोल दिया, आप लोग जिस दिन भी नवरात्रि के जिस दिन भी ये व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उस दिन सुबह अच्छी तरह से उठ जाए, नहा धो लीजिए, पवित्र हो लीजिए, साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए। आपके घर में जो मंदिर है वहाँ पे जाके, या घर के ऐसा एक होता है ना स्थान जहाँ पे भगवान रहते हैं, घर के अंदर ही हो, वहाँ पे जाके पहले संकल्प लेना पड़ता है। लोगों को नहीं पता है तो मैं बोल देती हूँ। संकल्प ऐसे लिया जाता है, अपना राइट हैंड में ऐसे रखना चाहिए हाथ को। यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल और पानी, साथ ही में अक्षत यानी एकदम अच्छा वाला चावल जो बीच से टूटा ना हो, वो थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, लाल चंदन और एक फूल लेके ऐसे आपका घर का जो मंदिर है या वो मैंने बोला ना पूजा का जो स्थान है, वहाँ पे जाके पहले बोलिए आप कहाँ रहते हैं। जैसे मैं भारतवर्ष की इस राज्य की इस शहर में रहती हूँ, मेरा पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, मैं अगर विवाहित है तो अपने हस्बैंड का नाम भी बोलिए। फिर बोलिए मेरा नाम ये है, जैसे मेरा नाम अभी प्रियंका डेका है, मेरा नाम प्रियंका डेका है, तो फिर अपना गोत्र बोलिए। गोत्र क्या है? मेरा तो काश्यप गोत्र है, तो अपना गोत्र बोलिए। बोल के माँ के सामने संकल्प लीजिए कि आप लोग नवरात्रि कितने दिन पालन करेंगे, तो व्रत कैसे रखेंगे और फिर क्या मंत्र जाप करेंगे। आप लोग दुर्गा सप्तशती पाठ करेंगे या फिर कोई मंत्र जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर नवार मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी मंत्र पाठ करेंगे, या जो भी ऐसे ही दुर्गा सप्तशती या फिर कामाख्या स्तोत्रम भी पाठ कर सकते हैं। जो पाठ करेंगे माँ को बोलिए। ये 9 डेज में आप लोग क्या पाठ करेंगे और कितनी बार पाठ करेंगे टोटल डेज में, ये बोलिए। बोल के अगर आपका कुछ मनोकामना है या किसी प्रॉब्लम में है या कुछ है तो बोलिए माँ मैं ये पाठ करूँगी और आप पूजा करूँगी, सुबह भी शाम को भी।
और फिर बोलिए कि माँ मुझे ये तकलीफ़ है, आप देख लीजिए ये कैसे ठीक हो सकता है। मतलब माँ को डायरेक्शन नहीं देना है, जैसे एक अनुरोध करना है। या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही नवरात्रि पालन कर रहे हैं तो माँ को मुझे मतलब ऐसे ही समझ लिया, आप मेरे माँ बन जाइए, ये बेस्ट है। अगर माँ आपको अपना बेटा या बेटी स्वीकार कर लेना तो वो तो लाइफ का एकदम सबसे अच्छी बात। ऐसे करके संकल्प ले लिया। फिर एक शुद्ध जगह में, या तांबे का ऐसा मिलता है ना पात्र जो मंदिर में यूज़ होता है पूजा पाठ के लिए, वहाँ पे ये ऐसे पानी रख दीजिए। फिर वो पानी किसी पौधा होगा घर में, तुलसी का पौधा या ऐसा है, वहाँ पे फेंक दीजिए। मतलब वो पानी को भी अच्छी जगह, पवित्र जगह में फेंकना है। तो आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया है संकल्प कैसे लेना है ना। तो दूसरा भी वीडियो है यूट्यूब में, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने इजी मेथड आप लोगों को बोल दिया है। मतलब आपने माँ को बोल दिया है कि आप अभी ये व्रत करेंगे, तो माँ को ये पता चल गया है कि हाँ मेरा ये भक्त ये करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो उसको ये करने दो। संकल्प ले लिया, मतलब आपका काम हो ही गया, खाली आपको वो फिजिकली करना है, मतलब असल में करना है, तो वो हो गया। और दूसरा बात, माँ दुर्गा कौन है? आदि पराशक्ति का ही एक अंश। आदि पराशक्ति मतलब माँ पार्वती। माँ पार्वती का ही एक अंश है माँ दुर्गा, माँ नवदुर्गा। और वैसे ही 10 महाविद्या भी कौन है? आदि पराशक्ति के ही एक अंश है। तो नवरात्रि में शिव परिवार का किसी भी भगवान का आप लोग पूजा कर सकते हैं, जैसे गणेश जी का, काल भैरव बाबा का, शिव जी का, माँ दुर्गा का, या 10 महाविद्या का। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, उसके ऊपर अच्छी तरह से जाप कीजिए, या कोई पाठ करना चाहे तो एक ही करिए तो बेहतर रहेगा। अगर आप लोग ओम नमः शिवाय भी जाप करना चाहते हैं, या फिर काल भैरव बाबा का ओम भैरवाय नमः कुछ भी ऐसा पाठ मतलब मंत्र जाप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और संकल्प लेते समय ही उस मंत्र को प्रॉपरली मतलब मन में ही ऐसे बोल के माँ को संकल्प ले लीजिए। तो अभी तक हो गया संकल्प कैसे लेना है, क्या करना है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैंने पिछले साल जब शारदीय नवरात्रि होता तब मैंने ऐसे आसन बिठा के अच्छी तरह से माँ का पूजा किया था। तो यहाँ पे टाइम भी लगता है और बहुत डेडिकेशन भी देना पड़ता है। तो ऐसे अगर कोई करना चाहता है तो कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को ईजी मेथड बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को दिखाना है, आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं ऐसे आसन बिठा के कैसे नवदुर्गा का पूजा किया जाता है, तो एक कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट जब प्रकट नवरात्रि होगा तब मैं आप लोगों को कैसे आसन बिठाना है, कैसे क्या कलश स्थापना कैसे करना है, क्या कुछ करना है, मैं इजीली समझा दूंगी। तो अभी आसन बिठाए बिना कैसे करना है मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। हम लोगों को क्या करना है, माँ का एक पूजा के लिए स्थान निर्दिष्ट कर लेना है, और वो स्थान होना चाहिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के जो बीच में होता है। ईशान कोण में बेस्ट होता है। अगर ईशान कोण नहीं हो सकता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो घर के पूर्व दिश या फिर उत्तर दिश में आप लोग ये स्थान ले सकते हैं, लेकिन बाकी दक्षिण या पश्चिम दिश में नहीं होना चाहिए। और जब भी आप लोग पूजा करेंगे तो आप लोग का फेस ईशान कोण, पूर्व दिश या उत्तर दिश में ही होना चाहिए। तो ये तो मैंडेटरी है। उसके बाद चाहिए एक माँ का फोटो। ये देखिए, गूगल में सर्च करने से आप लोगों को ऐसे माँ नवदुर्गा का फोटो मिल जाएगा। अगर ऐसा है आप लोगों के घर में पहले से तो कोई बात नहीं है तो एक ऐसा फोटो आप लोग फोटो फ्रेम करके रख सकते हैं। प्रति वर्ष जो नवरात्रि आएगा, गुप्त या प्रकट नवरात्रि, उसमें ये फोटो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक कलश लेना है, छोटा सा होने से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कलश किस धातु का होना चाहिए, या तो पीतल का या तो मिट्टी का। देखिए किस धातु का बर्तन हम लोग पूजा में यूज़ नहीं करते, मैं बोल देती हूँ। एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक, लोहे का और स्टील का, ये सब धातु पूजा में यूज़ नहीं होता है। सबसे बेस्ट है मिट्टी का। मिट्टी का लोटा, लेकिन आप लोगों को पहले ही दिन 24 आवर्स के लिए पानी में भिगो के रखना पड़ेगा, नहीं तो मिट्टी का लोटा पूरा पानी सोख लेता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस मिट्टी के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शुद्ध पानी डालेंगे। फिर वहाँ पे क्या क्या डालना है देखिए, थोड़ा सा अक्षत यानी चावल, और चावल टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा चावल लेंगे, 2 इलायची, 2 लौंग का फूल रहना चाहिए, बिना फूल का लौंग पूजा में यूज़ नहीं होता है। फिर थोड़ा सा मिश्री या बतासा, और थोड़ा सा कुमकुम, मतलब ये लाल वाला सिंदूर, हनुमान सिंदूर नहीं, ऑरेंज वाला नहीं, लाल सिंदूर, थोड़ा सा रेड चंदन, लाल कलर का चंदन, और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और चाहे तो हल्दी का गाठ भी रख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को एकदम इजीली जो घर में मिलता है वही सारा सामान बोला है, वो सब कलश में रखना है।
और एक काम करना है, कलश में मौली से ऐसे ही 7 बार 9 बार या फिर 11 टाइम्स ऐसे कलश में कलावा या मौली बोलते हैं जिसको, बांधना है। और कलश में एक स्वास्तिक लाल सिंदूर से या फिर रेड चंदन से ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर फोटो के बीच में भी या राइट साइड में भी आप लोग वो कलश रख सकते हैं, एकदम छोटा सा रख दीजिए। और उस कलश को आप लोग जब तक आप लोग का व्रत नहीं टूटेगा टच नहीं करेंगे, ये तो एकदम क्लियर है। तो अभी माँ को पूजा कैसे करना है, और जब आप लोग फोटो को इस तरह से रख देंगे उसके बाद माँ को आवाहन करना है कि माँ मैं आपको ऐसे पूजा करने जा रही हूँ, आप माँ इस फोटो के फ्रेम में ही आप विराजमान हो जाइए निराकार रूप से, ताकि मैं आपको नवरात्रि के ये दिन पूजा कर सकूँ, नवरात्रि में आपको मैं पूजा कर सकूँ, आप विराजमान हो जाए। तो माँ को ऐसे आवाहन भी करना है। माँ को नवरात्रि में 2 टाइम धूप दीप दे के पूजा करना बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। तो सुबह हम लोग क्या करेंगे, होगा तो थोड़ा सा गंगा जल, नहीं होगा तो शुद्ध पानी लेके फोटो में थोड़ा सा ऐसे छिड़क देंगे, मतलब वो हो गया माँ को हम लोगों ने स्नान कराया। उसके बाद क्या करेंगे, माँ का श्रृंगार करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे ही लाल जो सिंदूर होता है उसको थोड़ा तिल के तेल के साथ ऐसे कर लीजिए। फिर नवदुर्गा का जो फोटो है ऐसे करिए, ओम ब्रह्मचारिणी नमः, जैसे जो भी माता है सबका नाम ले लेके एक एक ऐसे लाल सिंदूर से ऐसे आप लोग मतलब श्रृंगार कीजिए। उसके बाद सेम उसी तरह हल्दी और रेड चंदन से भी अलग अलग, एक बार मतलब कुमकुम से, एक बार हल्दी से, एक बार रेड चंदन से ऐसे टीका लगाना है। और टीका माँ के माथा में नहीं, माँ के चरणों में लगाना है, वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग में इतना पावर नहीं है कि माँ के माथा में जाके हम लोग ऐसे तिलक करेंगे, कपाल में जाके तिलक करेंगे, माँ को हमेशा चरण में करना चाहिए। हो गया, तिलक कर लिया हम लोगों ने हल्दी से, सिंदूर से और रेड चंदन से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चावल था ना, चावल अगर हो सके तो उस तिलक में ऐसे ऐसे 1-2 ही हो चिपका लीजिए, नहीं होगा तो माँ के चरण में ही रख दीजिए। फिर आतर होता है ना, इतर होता है ना, वो परफ्यूम नहीं, इतर लेके भी ऐसे माँ के चरणों में ऐसे सभी देवियों का नाम लेके, ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ओम कात्यायनी नमः, सबका नाम लेके ऐसे 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 आप लोग आतर भी लगा दीजिए। हो गया। उसके बाद फिर माँ को क्या पुष्प पसंद है, माँ को रेड हिबिस्कस बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक बोलते हैं ना अपराजिता, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता, मैं स्क्रीन में आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये सब फ्लावर का आप लोग माला भी बना सकते हैं और ऐसे भी माँ के चरणों में रख दीजिए। हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, धूप अच्छे से दीपक जला के माँ का आरती कीजिए। आपको कोई आरती आता है वो भी आप लोग गा सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब में है ही आरती, वो बजा दीजिए। इस तरह से आरती कीजिए। हो गया, धूप से भी आरती कीजिए। फिर माँ को भोग देना है। भोग कुछ भी दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, घर में कुछ पका के दे सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, बाज़ार से खरीद के भी दे सकते हैं, अच्छा दूध दे सकते हैं, प्योर देसी गाय का दूध से बना हुआ घी भी दे सकते हैं, दही भी दे सकते हैं, कच्चा दूध का दही, और माँ को दूध भी देना है तो कच्चा दूध ही देना है। तो ये सब आप लोग जो भी चाहे माँ को भोग भी लगा सकते हैं। और नवदुर्गा को अलग अलग दिन में अलग अलग भोग भी चढ़ाया जाता है, और नवदुर्गा का फेवरेट कलर भी होता है, तो आप लोग वैसे भी चाहे तो भोग लगा सकते हैं, और जिस दिन जिस नवदुर्गा का जो फेवरेट कलर है वो पहन के भी पूजा कर सकते हैं, और जिस नवदुर्गा को जिस कलर का जो भी कलर पसंद है उस कलर का फ्लावर भी दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। मैं भी आप लोगों को शायद समझा पा रही हूँ, नहीं पा रही तो कमेंट करिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, नवदुर्गा को पूजा करने से पहले आप लोग के घर में जो भगवान का भी मूर्ति है जो भी है वहाँ पे पूजा करना, नित्य पूजा कर लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नित्य पूजा कीजिए, फिर माँ को पूजा कीजिए। और घर में तो सबका गणेश भगवान होता ही है, तो नित्य पूजा के समय आप लोग गणेश भगवान को भी पूजा कर लेंगे, इसलिए मैंने गणेश भगवान की पूजा के बारे में अलग से नहीं बोला है। सभी पूजा के पहले गणेश भगवान को पूजा किया जाता ही है, इसलिए पहले नित्य पूजा कर लीजिए, फिर माँ के पूजा की तरफ आ जाइए तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो अभी हम लोग को एक छोटा सा हवन करना है। हवन कैसे करेंगे, आप लोग अगर डिटेल में जानना है तो कमेंट कीजिएगा। मैं घर में जब भी हवन करती हूँ तो मैं आप लोग को एक वीडियो करके दे दूँगी, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ। तो क्या करना है, हवन के लिए सबसे बेस्ट होता है धूना देने का एक बर्तन होता है ना, बाज़ार में मिल ही जाता है 10-5 रुपये में, तो उसको पहले ही रात पानी में भिगो के रखना है। फिर
उसमें नारियल का जो सूखा हिस्सा होता है ना, जो छिलका होता है वो डालना है। आम मैंगो का पेड़ का जो टहनिया होता है थोड़ा सा वो दीजिए। एक छोटा सा टुकड़ा देने से भी होगा, बड़ा हवन नहीं करना है, छोटा करने से ही होगा। फिर वहाँ पे 2 एकदम अच्छा वाला, मतलब वहाँ पे कोई भी होल ना हो ऐसा तेज पत्ता, बे लीफ 2 इलायची, 2 लौंग, फिर से लौंग का फूल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वहाँ पे जो थूना मिलता है ना, पाउडर बाज़ार में मिलता है, वो थोड़ा सा, अगर हो सके तो थोड़ा हवन सामग्री भी, और देसी गाय का गोबर, उपला बोलते हैं ना, सूखा हुआ, गांव में तो इजीली मिल जाता है, थोड़ा सा उपला भी दीजिए। थोड़ा सा देने से ही हो जाएगा। ये तो है मिनिमम सामग्री। वहाँ पे थोड़ा सा देसी गाय का दूध का घी भी दे सकते हैं। फिर वहाँ पे ऐसे आग जला दीजिए, आग अच्छी तरह से जल जाएगा। फिर वहाँ क्या करना है, माँ को आप लोगों ने जो भी भोग चढ़ाया था, कच्चा दूध ही सही, फल हो, मिठाई हो, कुछ भी हो, वहाँ से थोड़ा सा ऐसे तोड़ के, या अगर बहुत सारा मिठाई दिया है तो एक मिठाई भी ला सकते हैं, जैसे आप लोगों का सुविधा हो। अगर एक ही फल दिया है, वहाँ से थोड़ा सा ऐसे काट के लाइए, या फिर ऐसे भी ला सकते हैं। फिर उसको क्या करना है, जो आप लोगों ने हवन किया है वहाँ पे ऐसे करना है, माँ को मन से ही बोलना है कि माँ मैंने आपको ये दिया है, ऐसे बोलना, जो भी दे रहे आप लोग फल या दूध, है माँ आपको ये मैं समर्प्यामी, मतलब समर्पण कर रही हूँ, समर्प्यामी स्वाहा बोल के वो हवन में दे दीजिए। जब आप लोग वो भोग हवन में देंगे, मतलब अग्नि में देंगे, तभी वो भोग माँ को मिलता है। बिना अग्नि के भोग ईश्वर को नहीं मिलता है। वहाँ पे दे दिया, और देने के समय क्या करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, स्वाहा समर्प्यामी स्वाहा। समर्प्यामी मतलब हम लोगों ने दे दिया। स्वाहा मतलब क्या होता है आप लोगों को तो पता ही है, फिर भी मैं बोल देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता। स्वाहा है अग्नि देवता का पत्नी का नाम, और स्वाहा देवी का काम क्या है, वो क्या करते हैं, हम लोग अग्नि में जो भी समर्पण करते हैं वो जाके क्या करते हैं, स्वाहा देवी वो ले जाके वो हमारे इष्ट को दे देता है। तो उनका काम ही यही है, इसलिए स्वाहा बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो गया। उसके बाद आप लोग जो भी पाठ करना चाहते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर नवार्ण मंत्र, या फिर ओम नमः शिवाय, दुर्गा सप्तशती, या फिर कुंजिका स्तोत्रम, या फिर कामाख्या स्तोत्रम, कुछ भी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, नवरात्रि में दशा महाविद्या का कोई भी एक देवी का पूजा होता है। आप लोग किसी का भी पूजा कर सकते हैं, नवदुर्गा के साथ ही एक ही देवी का होता है। जैसे सभी देवी का तो इतना पॉसिबल नहीं है ना, तो काली माँ का भी कर सकते हैं, तारा माँ का कर सकते हैं, फिर भैरवी माँ का तो थोड़ा उग्र साधना हो जाता है, भुवनेश्वरी माँ का कर सकते हैं, भगला माँ का कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कामाख्या माँ को भी पूजा कर लीजिए, क्योंकि कामाख्या माँ ही है दशा महाविद्या, उनमें ही दशा महाविद्या समाई हुई है। जो भी आप लोगों को जाप करना है आप लोग कर लीजिए। जाप करने के बाद क्या करना है, माँ को जो आप लोगों ने भोग चढ़ाया था, उस भोग में क्या होता है, माँ का तो आशीर्वाद होता ही है। आप लोगों ने जो पाठ किया उसका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भोग में समा जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने तो ऑलरेडी हवन के थ्रू माँ को वो भोग अर्पण कर ही दिया है, तो वो भोग आप लोगों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भोग फेंका नहीं जाता है, वो आपके घर में जो भी है आप लोग दे सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में ध्यान रखना है, वो भोग आप ही करेंगे ग्रहण, किसी दूसरे को नहीं दिया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग जो भी पाठ करेंगे या मंत्र जाप करेंगे वो लाल ऊनी आसन में बैठ के करना है, और रुद्राक्ष के माला से ही करना है। तो ये तो हो गया सुबह का पूजा। शाम को क्या करेंगे, आप लोग को जब भी सुविधा मिले, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं शाम को जितने भी बजे हो, 8-9 बजे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाम को क्या करना है, जैसे भगवान को स्नान दिन में एक बार ही कराया जाता है, आप लोगों ने तो माँ को सुबह स्नान कराया ही है, शाम को स्नान करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी सुबह का आप लोगों ने माँ को टीका वगैरह लगाया था ना, वो एकदम क्लीन रेड कपड़ा से ऐसे थोड़ा सा पोंछ दीजिए, लेकिन माँ के फोटो को हिलाना नहीं है। फिर सुबह जैसे टीका लगाया था, सिंदूर का, कुमकुम का, मतलब रेड चंदन का और हल्दी का कुमकुम लगाइए, इटर लगाइए, फिर चावल दीजिए। सुबह अगर शाम को हो सके तो फ्लावर दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे अगर हो सके तो शाम को थोड़ा सा और भोग चढ़ाइए, एक मिठाई देने से भी होता है, थोड़ा सा भोग चढ़ाइए, फिर से हवन कीजिए। अगर आप लोगों का कोई और हवन में फिर से वो भोग देना है, अगर आप लोगों का कोई पाठ इनकम्प्लीट रह गया है, सुबह तो इतना आप लोगों का पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो शाम को कर लीजिए। अगर शाम के लिए कोई पाठ बाकी भी नहीं है, तो आप लोगों ने जो भी मंत्र किया था सुबह, मंत्र जाप या कोई भी पाठ किया था, उसको एक बार या 2 बार कर लीजिए।
तो ये तो हो गया आप लोग का शाम का पूजा। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कन्या अगर 9 या 3 नहीं मिल सकते हैं तो एक जन को भी कर सकते हैं। अगर आपको आपके पास इतना समय भी नहीं है, कोई तो रिलेटिव में ऐसा कन्या होगा ना जिसको प्यूबर्टी नहीं आया है अभी तक, तो उनको ऑनलाइन कुछ दे दीजिए, पैसा वगैरह या गिफ्ट वगैरह दे दीजिए। पूजा नहीं भी कर सकते हैं। अगर उस समय नहीं भी मिलता है तो किसी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लाके माँ के आसन के पास रख दीजिए। नवरात्रि खत्म होने के बाद भी आप लोग वो किसी ऐसे प्यूबर्टी जिसको नहीं हुआ है ऐसे छोटे बच्चे को आप लोग दान कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सब पूजा करने के बाद सुबह और शाम को माँ को बोलना है कि हे माँ, तो पूजा के बारे में इतना नहीं पता है, मुझसे जितना सामर्थ्य बन पड़ा आपको मैंने वैसे ही पूजने के लिए कोशिश किया है, इसलिए माँ अगर मुझसे कोई भूल हुआ है तो मुझे क्षमा करना, और माँ मुझे सच्ची राह दिखाना, मैं आपकी पूजा कैसे सही तरीके से कर सकूँ। तो ये करना भी इम्पोर्टेंट है। ये नवरात्रि में व्रत कैसे रखना है, तो नवरात्रि में व्रत अलग अलग तरीके से रखा जाता है जिसका जैसे सामर्थ्य बन सके। तो कोई लोग क्या करते हैं नवरात्रि में ये 9 दिन सिर्फ पानी पी के ही व्रत रखते हैं। कोई वैसा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं पानी और फल खा के व्रत रख सकते हैं। वैसे भी नहीं बन पा रहा है तो एक काम कर सकते हैं, एक दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाना है, अन्न खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जैसे फल खा लिया, पानी पी लिया, जूस वगैरह पी लिया, तो शाम को एक बार पूजा करने के बाद, शाम का पूजा करने के बाद आप लोग खाना अन्न खा सकते हैं। अगर वैसे भी नहीं बन पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग नवरात्रि में सात्विक भोजन ग्रहण करके आप लोग माँ का पूजा कर सकते हैं। जैसे 3 टाइम या 2 टाइम आप लोग जैसे खाना खाते हैं खा सकते हैं, लेकिन वो सात्विक होना चाहिए। मतलब उस खाना में मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मसूर का दाल और काली दाल यानी उड़द दाल नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए। तो ये सब के बिना जो खाना बनता है एकदम कम तेल कम मसाला में, वही होता है सात्विक भोजन। वो भोजन करके भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि व्रत एकदम स्ट्रिक्टली रखने से ही माँ खुश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों का सामर्थ्य जैसे बनता है आप लोग वैसे ही व्रत रखिए। लेकिन नवरात्रि का व्रत क्यों कठिन बोला जाता है पता है आप लोगों को? खाने पीने का तो रेस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने मन को शुद्ध रखना। कोई भी निगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसे मतलब निगेटिव बात नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा कम बात करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, झगड़ा वगैरह में बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे रहना चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट ब्रह्मचारी व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब खुद को ब्रह्मचारी रखना पड़ता है। बाल नहीं काट सकते हैं, नाखून नहीं काट सकते हैं, बॉडी में साबुन नहीं लगा सकते हैं, हल्दी और बेसन से नहा सकते हैं। और जो लोग मैरिड है उन लोगों को नो सेक्स जोन में रहना है। और इंटीमेसी का मतलब कोई बात ही नहीं है, मतलब टच भी नहीं कर सकते हस्बैंड वाइफ। और अनमेरिड को भी यही फॉलो करना है। और क्या करना है, जो विवाहित है मैरिड है उन लोगों को हस्बैंड वाइफ को अलग अलग सोना है। जो बेड पे रोज़ सोते हैं वहाँ पे नहीं सो सकते हैं, ज़मीन में गद्दा बिछा के वैसे सो सकते हैं। व्रत कैसे खोलेंगे, नवरात्रि कब खत्म होगा? तो ये बहुत लोग गलती कर देते हैं। क्या करते हैं नवरात्रि के 9वें दिन में ही व्रत खोल देते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि नाम ही है नवरात्रि, 9 रातें व्रत रखना है, 9 रातें पूजा पाठ करना है, मंत्र जाप करना है। तो हम लोग व्रत कब खोलेंगे? 10वें दिन सुबह। देखिए इस बार नवरात्रि कब स्टार्ट हो रहा है? 9 अप्रैल को है ना। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तारीख तक क्या रहेगा? नवरात्रि रहेगा। 18 तारीख को क्या होगा? दशमी के दिन। तो दशमी के दिन क्या करना है? सुबह उठ के अच्छी तरह से पहले की तरह ही नहा धो के शुद्ध होके माँ को पूजा देना है। क्योंकि हमारे घर से अगर कोई मेहमान जाता है तो हम उनको क्या बिना छाए पिलाए भेज देते हैं? नहीं ना। तो माँ को क्यों भेजेंगे बिना पूजा पाठ किए ही? तो सुबह जल्दी उठ के माँ को, जैसे ही नवरात्रि के ये सभी दिन आप लोगों ने धूप दीप नैवेद्य टीका वगैरह लेके जैसे हवन करके जैसे पूजा किया था सुबह, वैसे ही पूजा करना है। और पूजा के बाद जब दिया थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा ना, या फिर आप लोग अगर पूजा देरी से भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिया को खुद नहीं बुझाना है, दिया को साइड करके रख दीजिए। फिर क्या करना है,
इतने दिन आप लोगों ने जो पूजा पाठ में फूल कुछ तो ऐसा चीज़ इस्तेमाल किया है ना जिसको फेंकना है, उसको क्या करना है, नवमी के स्टार्टिंग से ही एक पॉलीथीन में ऐसे पैकिंग करके रख देना है। और दशमी के दिन जब मतलब पूजा पाठ हो जाए उसके बाद उसको विसर्जन करना है। जैसे दशमी में विसर्जन करते हैं ना माँ को, तो अभी फोटो को विसर्जन नहीं करना है। फोटो आप लाल कपड़ा से बांध के रख दीजिए, दूसरे नवरात्रि में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फूल होगा, बेल पत्ता होगा, कलावा होगा, कुछ तो होगा, या फिर कलश ही मिट्टी का होगा तो वो, या फिर दिया को भी अगर मिट्टी का ही दिया है तो वो भी विसर्जन कर सकते हैं। तो क्या करना है, घर के पास जो भी नदी है या पानी का स्रोत में विसर्जन करना सबसे बेस्ट होता है। कोई पानी के स्रोत में जाके अच्छी तरह से विसर्जन कर दीजिए। उसके बाद आपके घर के पास कोई तो मंदिर होगा, मतलब जहाँ पे नित्य पूजा है। अगर कोई ऐसा मंदिर है जैसे हमारे गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, नवग्रह मंदिर है जो प्राचीन काल से है, जहाँ पे एकदम बहुत सालों से पूजा हो रहा है, वैसे जो यदि संभव हो वैसे मंदिर में जाके अच्छी तरह से पूजा कीजिए। थोड़ा सा दान दक्षिणा कीजिए, गरीबों को थोड़ा सा कुछ खिलाइए, आपके सामर्थ्य अनुसार जो भी करना चाहें। और ध्यान रखिए ये दान दक्षिणा करते समय किसी को भी मत बोलिए। दान दक्षिणा बोला नहीं जाता है। अगर राइट हैंड से दान कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं होना चाहिए। दान दक्षिणा कीजिए। उसके बाद घर में आके आप लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। मतलब बिना इन चीज़ों का विसर्जन किए व्रत नहीं खोला जाता है। क्या करना है, कलश में इतने दिनों तक जो पानी था वो पानी में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होता है। उस पानी में माँ का तो आशीर्वाद होता ही है, और इतने दिनों तक आपने जो मंत्र जाप किया था या कुछ भी पाठ किया था उसका जो एनर्जी है वो पानी में समाहित है। तो वो पानी को क्या करना है, घर के भीतर बाहर छिड़क दीजिए, है ना। तो यहाँ तक था कैसे आप लोग एकदम इजीली कलश स्थापना किए बिना, आसन बिछाए बिना माँ को पूजा कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये बोल सकती हूँ, अगर आप लोग एकदम शुद्ध मन से, अच्छी तरह से एकदम मन से ये करेंगे ना, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ऐश्वर्यिक अनुभूति ज़रूर प्राप्त होगा। और ये भी मैंडेटरी है, जो भी ऐश्वर्यिक अनुभूति आप लोगों को प्राप्त होगा वो किसी से भी शेयर मत कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप लोग ये पाठ करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, साथ ही कोई कवच पाठ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कवच आप लोग का रक्षा करेंगे। कोई भी कवच, जैसे देवी कवच, कान भैरव कवच, बटुक भैरव कवच, आप लोग को गूगल या यूट्यूब में मिल ही जाएगा। कोई भी कवच भी साथ में ज़रूर पाठ कीजिए, आप लोग का एक प्रोटेक्शन बना रहेगा। तो अभी कमेंट करके बताइएगा इस बार नवरात्रि किन लोगों ने आसन बिछा के अच्छी तरह से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और कौन कौन लोग मेरा ये वीडियो देख के अभी सोच रहे हैं कि हाँ, नवरात्रि में ऐसे इजीली भी आप लोग नवरात्रि पालन कर सकते हैं। तो कमेंट करके ये बताइएगा दोस्तों, वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा। तो ठीक है, मेरे ही कोई दूसरे वीडियो में आप लोगों से जल्द ही मिलती हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय।